अपने बारे में बताइए, कुछ बताइए अपने बारे में। My name is Devshi Rani. My father's name is Mr. Ramesh Kumar. My mother's name is Ms. Babita Kumari. My father is a government employee in department RPF, and I'm currently studying in class 9 in Devi Public School. After that, I have joined the institute with ashram classes, and my ambition is to become a CA. That's all. हम बता सकते हैं सीए का फुल फॉर्म क्या होता है? Yes, sir. Chartered accountant. ठीक है ना। अच्छा, तो आप ये बताइए, आप बुक्स की जो वैल्यू है हमारी लाइफ में उसको तो जान रही होंगी, है ना? तो क्या आप एक सवाल का जवाब दे सकती हैं कि इफ बुक्स डिसअपीयर्ड फ्रॉम द वर्ल्ड व्हाट कुड हैपन? बुक्स जो होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे हम लोग अपने एकेडमिक ईयर में पढ़ते हैं तो हमारे एकेडमिक्स में भी बुक्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। और ऐसे अगर हम लोग, जैसे कि कुछ लोगों का हॉबी होता है कि रीडिंग बुक्स, तो उनका माइंड फ्रेश भी होता है और उनकी नॉलेज भी ब्रॉडन होती है। एकेडमिक्स में अगर देखा जाए तो बुक्स के बिना तो हम कभी पढ़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन आज के टाइम पे तो चीज़ें डेवलप हो रही है ना, अब एआई आ गया है। मान लीजिए कि आज से 10 साल बाद अगर चीज़ें डेवलप हो जाएं, आपको रोबोटिक टीचर पढ़ाने लगे, तब तो आई थिंक बुक्स की वैल्यू कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी, है ना? टेलीग्राफ बुक्स आ जाएंगी, तब आप किस लेवल पे देखती हैं बुक्स को? तब भी बुक्स बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि अगर हमारे मैकेनिकल टीचर आएंगे तो वो हमारे इमोशंस को नहीं समझ पाते। वो एक रोबोट होते हैं, तो उनके साथ हम लोग को डील करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। और अगर एआई बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाता है और हमें सारी चीज़ें फ़ोन्स कंप्यूटर्स पे ही करना होगा तो हमारे हेल्थ पे भी प्रॉब्लम आएंगे। इसीलिए बुक्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, आई एम सेटिस्फाइड विद योर आंसर। थैंक यू। अच्छा, लीप ईयर में 53 मंडे होने की प्रोबेबिलिटी बताइएगा। 53/365 days। श्योर है? यस। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? a+b का होल स्क्वायर -2ab। अच्छा, सपोज कर लीजिए आप एक मैथ के टीचर बन गए, यस सर। तो आप अपने टाइप के बच्चे को कैसे डील करेंगे? अगर हम एक मैथ्स टीचर बनते हैं तो हम अपने टाइप के बच्चे को, जैसे मेरा के फार्मूलाज वगैरह बहुत जल्दी ये रिमेंबर हो जाता है, तो उस फार्मूलाज को रोज़ रिपीट करना, रिवीजन करना, रोज़ उस पर क्वेश्चन सॉल्व करना, और फिर अगर पॉसिबल हो तो टाइम से पहले जिस क्लास में हम पढ़ रहे हैं उसका सिलेबस ख़त्म करके एडवांस करना, मतलब नेक्स्ट क्लास के मैथ्स को कंप्लीट करने पे फोकस करना और पीछे का रिवीजन करते रहना। अच्छा, मान लेते हैं बहुत बच्चा आप होमवर्क दिए और होमवर्क करके नहीं आया, यस। और बार बार होमवर्क नहीं कर रहा है, तो मैथ्स का रिजल्ट तो खराब होगा। यस सर। और एज ए टीचर आपको बहुत दुख होगा। तब आप उस बच्चे को कैसे कन्विंस करेंगे, बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, क्योंकि आप जानते हैं मैथ्स तो प्रैक्टिस का चीज़ है। तब बताइए क्या करेंगे आप? अगर होमवर्क करके नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स में भी इशू है और कहीं उसमें भी इशू है, क्योंकि किसी के पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि मेरा बच्चा कभी भी कमज़ोर हो। तो एक बार उनके पेरेंट्स से भी बात करना सही रहेगा कि आप अपने बच्चे को घर पे और ज़्यादा गाइड करिए, और स्कूल में तो हम लोग हैं ही, मतलब उनको टीच करने के लिए, गाइड करने के लिए। और उसके होमवर्क पे, यानी कि हो सकता है कि उसको कुछ और प्रॉब्लम हो, समझ नहीं आए, या फिर फार्मूलाज वगैरह याद नहीं कर पाता हो, तो एक बार उससे अच्छे से पर्सनली बात करेंगे, फिर उसका जो प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करने पे ज़्यादा ध्यान देंगे। थैंक यू। देवसी, साइंस में जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, अगर हमको कोई सब्जेक्ट पढ़ना है तो क्या प्रॉपर तरीका होना चाहिए, ताकि अगर हम साल के स्टार्टिंग से साल के एंड तक उसको पढ़ते हैं तो वो हमको सही तरीके से आ भी जाए और उसका हम रिजल्ट एग्जाम में भी ले आए? आपके हिसाब से क्या सही तरीका होगा? जब सेशन स्टार्ट होता है स्कूल में या कोचिंग में, तो जिस दिन से पढ़ाई स्टार्ट होता है हम लोग को उस दिन के एक दिन से पहले जो भी चैप्टर पढ़ना होता है रीड करके जाना चाहिए। फिर जो टीचर क्लास में पढ़ाते हैं उसको अटेंटिवली सुनना चाहिए, और उसके बाद घर जाके एक बार फिर से रिवीजन करके, मतलब जो भी प्रैक्टिस करना होता है वो सब प्रैक्टिस करना चाहिए। जो डाउट आए वो नेक्स्ट डे टीचर से पूछना चाहिए, और रोज़ इसी सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू। क्या कोई अगर फिजिक्स में डाउट होता है तो फ़ोन का इस्तेमाल करके उसका आंसर जानने के बाद सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, या फिर टीचर से वो पूछना चाहिए?
नो सर, फ़ोन से देख करके सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, टीचर से पूछना चाहिए क्योंकि टीचर उसको और भी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर फिर भी कुछ और प्रॉब्लम रह जाए तो टीचर्स फिर से उसको किसी न्यू टेक्निक से बता सकते हैं जो इजीली समझ में आ जाए। चलो ठीक। थैंक यू सर।